ये बाहर का जानवर देख, 2 दांत का है, दिल खुश हो जाएगा तेरा। रुपया 5 लाख लगा दूंगा। अब ये बता कि मैं गोश्त निकाल कर दूं या तू खुद हलाल करेगा? मम्मी आज चल रहे हैं ना हम लोग नया स्कूल बैग नए कपड़े खरीदने के लिए। आज नहीं बेटा, अगले महीने लेकर आऊंगी। पिछले 2 महीने सब ऐसे ही कर रही हो। मेरे सारा फ्रेंड के पास न्यू बैग न्यू स्टेशनरी है और पापा थे तो एक ही बार में दे देते थे। मम्मी मैं अभी कभी नहीं मानूंगा। बिट्टू, अगले महीने में पक्का आपका बैग लेकर आऊंगी। अभी आप अंदर जाके पढ़ाई करो, मैं देखती हूँ कौन आया है। करोड़ीमल जी, आप अब क्या करे देविका जी, हफ्ते भर से आप फोन ही नहीं उठा रही है तो हमें आना पड़ा। किशोर को गए महीनों हो गए हैं, अब क्या रोज रोज आके उधार मांगना हमें भी अच्छा नहीं लगता। बताइए कब मिलेगा हमारा पैसा? हाँ बताइए, पैसा कब मिलेगा हम लोग का? मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी आप लोग के पैसे। कोशिश नहीं, आपको अपने जेब से थोड़ी ना लौटाना है उधार। अब तक तो किशोर का पैसा आ गया होगा इंश्योरेंस का, तो उसमें से दे दो। नहीं, मैं उनको कितना कहती थी कि इंश्योरेंस रिन्यू करा लीजिए, और आखिरी वक्त में उन्होंने पॉलिसी बंद करा दी थी। इसका मतलब हमारा पैसा डूब गया हैं? हाँ? सुनिए देविका जी, मरने वाला सिर्फ अपने साथ अपने कर्म ही अच्छे लेके जाता है, उधार नहीं। उधार तो उसके रिश्तेदार लौटाते हैं। अब आप हमें बताइए, आप कब कैसे हमें हमारा 10 लाख रुपया दोगे? और मेरा 5 लाख? सुनिए, आप अपना घर बेचिए, गहना बेचिए, कुछ भी करिए, पर हमारे पैसे हमें लौटा दीजिए बस। बिट्टू, बिट्टू देविका जी, हम अपना पैसा लेकर ही जाएंगे। मैं भी। क्या हो रहा है सब? शर्म नहीं आती तुम लोगों को, एक अकेली औरत को मर्दानगी दिखाते हुए? कौन हो भाई तुम? हाँ, और यहाँ सरपंच बनने आए हो? इंस्पेक्टर मधुर सक्सेना, क्राइम ब्रांच। निकल गई सबकी हवा? अरे शर्म करो बेशर्मो, सामने एक अकेली औरत, एक मासूम बच्चा है। कोई तुम्हारे घर में घुस के ऐसे तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बर्ताव करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे हालत देखो उस बच्चे की। सर, हम तो अपना दिया हुआ उधार मांगने के लिए आए थे। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना एक एक को हवालात में उधार और ब्याज दोनों एक साथ दे दूंगा।
देविका जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ जिस तरह से मैंने आपसे बात की है। पर किशोर ने जब मुझसे उधार पैसा लिया था तब बहुत अच्छी कंडीशन थी मेरी, लेकिन पिछले कुछ सालों में मेरे हालात बदल गए। अब मैं इससे ज्यादा आपको नहीं बोल सकता हूँ, बस इसीलिए। अरे बेटा डरो मत, देखो मैं आ गया हूँ ना, सबको भगा दिया, सब चले गए। देखो थैंक यू अंकल, अब तो हमारे पापा के साथ सुपर हीरो हो, सारे विलन्स को भगा दिया। ओह हाँ, माफ कीजिएगा, मैंने आपके फैमिली मैटर में इंटरफेयर किया। वो क्या है ना, जब कोई ऐसे किसी औरत के साथ कोई बदतमीजी करता तो मुझसे देखा नहीं जाता। इसमें इंटरफेरेंस की क्या बात है? आप पुलिस वालों का तो काम ही यही है। पुलिस नहीं, मैं पुलिस में नहीं हूँ। अभी तो आपने कहा कि आप पुलिस में हैं। नहीं, नाम मेरा मधुर सक्सेना ही है, बस वो पुलिस वाला पार्ट झूठा था, वो उन लोगों को डराने के लिए। मैं तो यहाँ आपके पड़ोस में रहने के लिए आया हूँ कुछ हफ्तों के लिए। वैसे दिल्ली से हूँ, लेकिन बिजनेस के सिलसिले में यहाँ इंदौर आया हूँ। मैं देविका, और ये मेरा सुपर बाय बिट्टू। थैंक यू। थैंक यू की क्या बात है, मैं बस अपना चार्जर लेके आना भूल गया था, तो यहाँ कहीं आसपास में मिल भी नहीं रहा था। मुझे लगा कि आपके यहाँ से अगर चार्जर मिल जाता, बट देखिए इस तरीके से मुलाकात हो गई। चलिए मैं चलता हूँ। अरे रुकिए ना, आप तो चार्जर लेने आए थे ना? हाँ, लेकिन इट्स नॉट द राइट टाइम, मैं मैनेज कर लूँगा। आपने हमारी इतनी हेल्प की है तो मैं इतना तो कर सकती हूँ। आप बैठिए, मैं चार्जर लेकर आती हूँ। और आप चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफी? कॉफी चलेगी। बिट्टू, आप अपने कमरे में जाओ, जाकर होमवर्क कर लो। बाय बाय। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए। अरे वाह देविका जी, कॉफी तो बहुत अच्छी बनाई है आपने। वैसे ये लोग कौन थे और आपसे पैसे क्यों मांग रहे थे? मेरे पति किशोर जी ने इन लोगों से बिजनेस के लिए पैसे लिए थे। 7 महीने पहले हार्ट अटैक से उनकी, और ये लोग अब सारे पैसे मुझसे लेना चाहते हैं। मम्मी, ये देखो मैंने पेंटिंग बनाई। वाह बिट्टू, ये तो बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई है आपने। अंकल को भी दिखाइए। अंकल ये देखो मैंने पेंटिंग बनाया। वाह बिट्टू, तुम तो बहुत अच्छे पेंटर हो, मुझे गिफ्ट करोगे पेंटिंग? नहीं, ये तो स्कूल को होमवर्क के लिए गिफ्ट कैसे कर दूं? तो एक काम करते हैं, आप इसको पहले मैडम से चेक करा लो, फिर उसके बाद मुझे गिफ्ट कर देना, लेकिन ऑटोग्राफ के साथ। बिट्टू जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो बेटा, स्कूल भी तो जाना है ना। मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। क्यों नहीं जाओगे आप स्कूल? सोफी का 2 महीने से बोल रहे हो, आज लाओगे न्यू बैग, कल लाओगे न्यू बैग। मैं वो पुराना बैग लेकर स्कूल नहीं जाऊंगा। जिद मत करो बेटा, आप ये नाश्ता कर लो, अगले महीने में पक्का आपका बैग लेके आऊंगी। तो फिर मैं स्कूल भी अगले महीने नहीं जाऊंगा। सुबह सुबह कोई सैड नहीं होगा। ये रहा बिट्टू का न्यू स्कूल बैग, और ये रहे आपके ड्राइंग बुक, ये आपके स्केचेस। ये थैंक यू। वेलकम। अब आप स्कूल जाओगे? हाँ, दो।
मधुर जी, इन सब की क्या जरूरत थी? मुझे जरूरत थी। देखिए, मैं अपने दिल की सुनता हूँ और आज मेरे दिल ने कहा कि बिट्टू के चेहरे पर और आपके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल हो। सो प्लीज लेट मी डू इट। खाना खा बिट्टू। हमारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। आज रास्ते में किरोड़ी मल मिले थे। उन्हें सच में पैसों की बहुत जरूरत है मधुर। ये सब इन साहूकारों के बहाने होते हैं। उसको पता है जब ताकत काम नहीं आई तो नए पैतरे आजमा रहा है। बहुत अच्छे से जानता हूँ इन लोगों को मैं। नहीं मधुर, किरोड़ी मल जी को सच में पैसों की बहुत जरूरत है। मुझे लग रहा है कि मुझे उनके पैसे लौटा देने चाहिए, पर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं बिट्टू की परवरिश कर सकूं। मैं कैसे उनके पैसे लौटाऊं? अगर तुम बुरा ना मानो तो एक रास्ता है तुम्हारे पास। मैं क्यों बुरा मानूंगी, बताओ। तुम ये घर बेचकर अपना सारा कर्जा चुका सकते हो। ये क्या कह रहे हो मधुर? सूरज जी की ये आखिरी निशानी है मेरे पास। मैं ये नहीं बेच सकती। अगर मैंने ये बेच भी दिया और कर्जा चुका लिया तो मैं और बिट्टू जाएंगे कहाँ? मेरे साथ, मेरे दिल्ली वाले घर पे। मतलब? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगा। 4 महीने हो गए मुझे वापस जाना। और देविका, ये 4 महीने मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिन। देविका, तुमने और बिट्टू ने मुझे फैमिली का मतलब समझाया है और अब मैं अपनी फैमिली को यूं अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता। मैं बिट्टू को बाप का प्यार देना चाहता हूँ। शादी करोगी मुझसे?
अरे यार तुम टेंशन मत लो, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, काम ही कर रहा हूँ। चले? हाँ हाँ चलो। देविका जी, भगवान आपका भला करे। जहां भी रहो खुश रहो, आबाद रहो। देविका, इससे मिलो। ये है मेरी छोटी बहन किरण। और किरण, ये है देविका और ये बिट्टू। हाय बिट्टू। चले? रुकिए एक मिनट। अरे भैया, आप भी ना, घर की लक्ष्मी का पहला कदम है घर में। मैं अभी आई। अब चले? नहीं, एक मिनट, अभी आती हूँ। भाभी, अपने दाएं पैर से इस कलश को गिराइए और फिर अंदर आइए। मम्मी, ये लोग को इतना बड़ा कर रहा है। ये है हमारा बेडरूम। ये जरूर किरण का काम है। कितना सुंदर डेकोरेट किया है। थैंक यू मधुर।
मधुर, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं, थोड़ा बिजनेस से रिलेटेड है, उसी की टेंशन हो रही थी। तुम टेंशन मत लो, थक गई होगी, सो जाओ। बीवी हूँ आपकी, और पति टेंशन में हो तो बीवी को कैसे नींद आ सकती है? बताइए क्या हुआ है। यार एक कंसाइनमेंट आ रहा है यूएसए से, बहुत बड़ा कंसाइनमेंट है। अगर वो हाथ आ जाए ना तो बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बस उसी के लिए थोड़ा फंड्स कम पड़ रहे हैं, यही टेंशन हो रही है। कितने पैसे कम पड़ रहे हैं? यही कुछ 20 लाख। मधुर, घर बेच करके जितने पैसे मिले थे लोन चुकाने के बाद 21 लाख रुपए बचे, उसमें से 20 लाख आप ले लो। कैसी बातें कर रही हो देविका तुम? वो पैसे तुम्हारे और बिट्टू के हैं, मैं कैसे ले सकता हूँ? अरे इतने पैसों का मैं क्या करूंगी? और वैसे भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो वो भी तो मेरा ही होगा, है कि नहीं? लेकिन मैंने कह दिया ना, तो बस कह दिया। आई लव यू देविका। थैंक यू। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें पैसे जल्द से जल्द लौटा दूँ। मधुर, मधुर कहाँ है? छी मधुर, किरण तो तुम्हारी बहन है ना, और तुम अपनी बहन के साथ ही। किरण मेरी बहन। देविका, कितनी भोली हो ना तुम। तुम्हें जरा भी शक नहीं हुआ कि हम दोनों भाई बहन नहीं, पति पत्नी हैं? मतलब ये मेरी जान, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तुम लुट गई हो, धन और धर्म दोनों से हाथ धो बैठी हो। ओह, मुझे तो बहुत दया आ रही है इस पर। मेरी प्यारी सौतन बेचारी क्या करेगी अब अरे इस नए शहर में? जाएगी कहाँ? हमारी सेवा करेगी। यार तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, लेकिन हमारी नौकरानी बनकर। नहीं, मैं पुलिस के पास जाऊंगी। पुलिस के पास जाएगी? शायद भूल रही है कि तेरा एक बेटा भी है। मधुर मुझे बात कर दो। मधुर, बिट्टू को कुछ मत करना।
मधुर मैं सब कुछ दे दूंगी तुम्हें, धन दौलत पैसा जो तुम चाहते हो सब कुछ ले लेना, बिट्टू को कुछ मत करना। दोबारा अगर ऐसा सोचा भी ना तो सॉरी। मधुर, तुम ये सब मेरे साथ क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उन्हें कुछ नहीं बिगाड़ा है, काम है मेरा। घोड़ा हूं ना, घास से दोस्ती नहीं कर सकता, समझा गया? पैसे तो मिल गए ना तुम्हें, तो हमें जाने क्यों नहीं देते, मुझे और मेरे बेटे को? तुझे क्या लगता है कि 20 लाख देके तूने मुझे खरीद लिया? अभी तुझसे बहुत पैसा कमाना है। तुम बहुत गलत कर रहे हो मधुर, बहुत गलत। तुम्हें इसकी सजा ऊपर वाला जरूर देगा। बुला बुला ऊपर वाले, बुला। मैं भी तो देखूं कौन आता है, देवी या देवता। बुलाना। ये कलयुग है, यहाँ ऊपर वाला नीचे नहीं आता। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया। देख मैं क्या करता हूँ। मधुर, मधुर मुझे माफ कर दे मधुर, 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 मधुर प्लीज, मधुर, 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 मधुर प्लीज, छोड़, मधुर, प्लीज, तेरे बिट्टू की कोई गलती नहीं, मधुर प्लीज, मधुर प्लीज, छोड़ मुझे, छोड़, मधुर। अब बिट्टू, अब अगर तूने कुछ किया ना तो तेरा बेटा गया।
मधुर 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 मेरा बिट्टू का है। मधुर 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 मेरा बिट्टू का है। मधुर मधुर प्लीज मेरा बिट्टू का है, बता दो। मधुर 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 प्लीज मेरा बिट्टू का है, प्लीज मुझे बता दो। मधुर बता दो मेरा बिट्टू का है, उसकी कोई गलती नहीं है। मधुर मेरा बिट्टू। बोल। हाँ रियाज भाई, वो बच्चे का आधा पेमेंट तो मिल गया, बाकी कब तक मिल जाएगा? तू अपना पुराना आदमी है, इसीलिए एडवांस दे दिया था। बाकी जब मेरा पेमेंट आएगा तो तुझे भी मिल जाएगा। वो क्या है ना रियाज भाई, खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है और पैसा जल्दी खत्म हो जाता है, इसीलिए तो अपनी गाड़ी भी तो आपको बेच दी थी। हाँ तो जुबान का चस्का कम कर, खर्चा कम हो जाएगा। तेरे जैसे 36 है मेरे पास, लेकिन तेरे जैसा पैसे का दिखावा कभी किसी ने नहीं किया। चलो फोन रख। बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी, कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। अरे रुक, गिरा मत देना। वैसे मैंने तुझे कब बोला चाय लाने को? मैं खुद लेकर आई। आप इतने टाइम से कपड़े देख रही थी तो मुझे लगा आपको चाय पीनी होगी, इसलिए ले आई। अच्छा, अरे ध्यान से, गिरे ना तो तुझसे ही वसूलूंगी। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? कुछ काम नहीं किया तुझे? नहीं, मैंने सारे काम कर लिए हैं। आपको कुछ मदद चाहिए तो मैं कर देती हूँ। क्या हो गया तुझे? तबीयत तो ठीक है ना? आज खुद से ही काम मांग रही है। मैंने सोचा जब जीवन भर आप लोग की सेवा करना है तो मुंह फुलाकर सेवा करने से क्या फायदा। वेरी गुड, समझदार हो। अच्छा चलो एक काम करो, ये सारे कपड़े ना ये समेट। अरे रखो सर, कपड़े बोला सिर्फ, गहनों को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे एक परमिशन चाहिए थी। क्या? अब कुछ सामान लेने के लिए मुझे मार्केट जाना है, बस कुछ देर में ही वापस आ जाऊंगी। कौन सा सामान? आप भी औरत, और आप जानती हैं कि औरतों का कुछ सामान सिर्फ औरत ही ला सकती। अच्छा ठीक है, पर 1 घंटा जल्दी आ जाना।
आपने इसको कहीं देखा है? आप उस आदमी से क्या बात कर रहे थे? कौन आदमी? समझिए ना भाई, आप मधुर को कैसे जानते हैं? ये कौन मधुर, कैसा मधुर? मैं किसी मधुर को नहीं जानता हूँ। हाँ, तू पैसा लेके पहुंच वक्त से। मैं ये मेमना लेकर आ रहा हूँ। पूरा लाया ना? हाँ, जितना मांगा था पूरे 5 लाख। बच्चा कहाँ है? नहीं है। चले। नहीं, तो नहीं जाना, मुझे मम्मा के पास जाना है। इसे बांध कर क्यों रखा है? बच्चा हमें सही सलामत चाहिए। बहुत उछल रहा था। तू पैसा दे, उसको लेके जा, फिर जाके करना अच्छे से देखभाल इसकी। चल नहीं जाना। चल, जाता कि नहीं? क्यों ले रहा तू? माँ हूँ। तेरी तो गेम ओवर रियाज, आज पुलिस टाइम पर आ गई है। ये रियाज हमें डबल क्रॉस तो नहीं कर रहा है? मतलब हमारा सारा पैसा खा गया वो? वो कहीं नहीं गया, हवालात की हवा खा रहा है। और अब तुम दोनों भी हवालात की हवा खाओ।
हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हम दोबारा यही करेंगे, हमें माफ कर दो। एक बार फिर तुझ जैसे राक्षस ने एक माँ से उसके बेटे को अलग करने की कोशिश की। एक माँ को माँ काली का रूप धारण करने पर मजबूर कर दिया। थैंक यू देविका जी। अगर आपने हमें रियाज की लीड ना दी होती तो शायद ही हम उसकी गैंग को कभी पकड़ पाते। आप बहुत बहादुर हैं। लेकर चलो इन्हें। तो रहें खबरदार, बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय।